वरना हालात बदल गए होते। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल गए होते। नीर नदियाँ नैनों में उतर गए होते। मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघल गए होते, पत्थर भी पिघल गए होते। साथियों, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं इस चीज को बहुत तेजी से लेता था। जब मैं एकदम सीरियसली हो जाता था और जब मैं आता था किसी से मिलता था तो लोगों के दिमाग में एक बात चलती थी, सूरत देखते ही याद आ जाती थी। भोजपुरी में बोलते थे, आवत भीम भाम करी, ऐसा बोलते थे लोग, आवत भीम भाम करी। बाकी साथियों, मेरा मानना है कि दुनिया का हर काम, अभी हमने जैसा बताया कि बहुत कठिन है, बहुत इजी है। तो किसी भी काम करने के लिए आप संकल्प ले लो, कसम खा लो कि हमें ये काम करना है। तो संकल्प लेते ही, कसम खाते ही वो काम आपका 50% तुरंत हो जाता है। जैसा मेरे जीवन में हमने झेला है, देखा है, भोगा है, ऐसा कुछ किया है। तो साथियों, हमें संकल्प ले लेना चाहिए। जो टारगेट समझ में आ जाए उसके लिए हमें संकल्प लेकर उस कार्य में उतर जाना चाहिए। और संकल्प से मैं अपने कलम से लिखा हूँ साथियों। आज के 25-26 साल पहले मैं 94 में लिखा था, 94 की शुरुआत में लिखा था कि संकल्प से शक्ति मिलती है, संकल्प से शक्ति मिलती है। मिशन की राह आसान होती है, पहाड़ी की ऊंचाई कितना हो क्यों ना हो, बस मानो की एक छलांग होती है, मानो की एक छलांग होती है। और रह गई धम की बात, अभी बहन सुमन बोध ने बताया धम क्या चीज है। धम क्या चीज है? धम है तो हमारी पलकें खड़ी हैं, धम है तो हम सम्मानित हैं, धम है तो मान सम्मान स्वाभिमान है, हम स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे पास दम है तो हम बहुत कुछ हैं, धम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए सब कुछ किए। सारा उठने बैठने तक, खाने पीने, नौकरी, राजनीतिक सारी व्यवस्था बनाकर लास्ट में जब समझ गए कि मेरा बच्चा, मेरा भाई मेरे बनाए हुए सिस्टम से यानी मेरे लिखे हुए इस संविधान से खुश रह सकता है, अब मुझे आखिरी जो मेरी दिली इच्छा थी अब उसे भी हमें पूरा करने की जरूरत है। क्योंकि लोग ऐसा व्यवहार किए, लोग ऐसा व्यवहार किए, हम मानव होकर भी जानवर से भद्र जिंदगी जिए। आज भी एक पाला हुआ जानवर बहुत प्यारा होता है, नाम आप समझ गए होंगे। एक पालतू जानवर बहुत प्यारा होता है। बाकी हमारे समाज, हमारा नाम सिर्फ जान जाए कि फलाना फलाना कास्ट का है। तो साथियों, बिजली का करंट छूने से लगता है, बिजली का करंट छूने से लगता है। और हमारा इतना बड़ा करंट है, इतना प्रभावशाली, इतना खतरनाक करंट है कि सुन लेने से ही लग जाता है। तो मैं उस लायक हूं, मैं उस लायक हूं, मेरे अंदर जज्बा है। बस साथियों, उस जज्बे को प्रूफ करने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक जिंद की कहानी है। एक जिंद फटाफट किसी भी काम को कर देता था, फटाफट किसी भी काम को कर देता था।
एक माइंड वाला व्यक्ति दिमाग चलाया, अरे यार ये तो बड़ी काम की चीज है, चलो उसके पास चलते हैं। तो जिंद ने कहा कि भाई काम अगर दोगे तो हम काम करेंगे, अगर काम नहीं दोगे तो तुझे ही खा जाएंगे। अरे यार ऐसी क्या बात है। उन्होंने दिमाग चलाया, फटाफट खेती का काम बता दिया, पशुओं का काम बता दिया, जानना बटोरना बता दिया, जाना आना बता दिया। जब बोलता था आओ बताओ, तो बोला ठीक है अब एक काम करो कि इस खम्भे पे चढ़ो और उतरो, इस खम्भे पे चढ़ो और उतरो। वो जब तक चढ़ता उतरता था जब तक मालिक के दिमाग में दूसरा काम नहीं आ जाता था। तो हमारे अंदर वो करंट है, वो पावर है, और उस जज्बे को दिखाने की जरूरत है। साथियों, मरने को तो बता रहे, महापुरुषों मर गए, हमारे बाप दादा मर गए, सब मर गए, हम भी मर जाएंगे। पर ऐसे मरना, आना जाना आने का कोई मतलब नहीं। मरना है तो कुछ को करके मरना है। अभी भाई हमारे जितेंद्र बोध भावपुर वाले, इनके डीजे में गाना बज रहा था कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। कब लेंगे? 46 साल उम्र हो गई, 43 साल उम्र हमारी हो गई, बिटिया की हमने शादी भी कर दिया, और जो ये महामारी चल रहा है क्या पता कब टपक जाए। सपने तो सपने रह जाएंगे, पर सपने को सच्चाई में बदलने का भी पावर है, क्योंकि हम उस बिरादरी से मिलान करते हैं जिसका करंट, जिसका पावर सो लेने से लग जाता है। बस उस जज्बे को जगा दें तो सब कुछ संभव है। और मैंने तो कसम खा लिया मित्रों, मैंने तो कसम खा लिया, आज के 26-27 साल पहले, कि मैं गोपाल अम्बेडकर, मेरा धन, मेरा दौलत, मैं, मेरा बेटी बेटा, मैं स्वयं एक आंदोलन है। इस जगह में कलम हो जाए, कोई पलगी पड़ता, जिल्लत की जिंदगी हमें नहीं जीना, स्वाभिमान की जिंदगी जीना है, स्वाभिमान की जिंदगी जीना है। मेरा मान सम्मान, स्वाभिमान कोई और नहीं, कोई है तो सिर्फ बाबा साहब है, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमारा सुरक्षा समक्षा कर रहा है। हमें कमजोर मानने की, कमजोर होने की जरूरत नहीं है साथियों। बस अपने को, जज्बा को जगा लो, अपने आप को समझ लो। तो दुनिया की हर खुशी आपके पास होती है, होगी जो दूसरों के पास है। साथियों, तो आप लोग का पुनः मैं साधुवाद देता हूँ। आप लोग शादी में आए इसके लिए, और बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे बीच में बैठे हैं भैया, जो हमदर्द के नाम से जाने जाते हैं। आप डीओ साहब और भाभी कंचन लता जी नहीं आ पाई हैं अस्वस्थ होने के कारण, वो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। बाकी भैया ने उस दुख को ये एहसास नहीं होने दिया। आज कई दिन से आकर हर व्यवस्था में, हर जगह पे संग है। तो मैं भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने जो किया इस जीवन में, इसका कोई बदला हम नहीं कर पाएंगे, बाकी आपसे प्रेरणा मिलेगी, आपसे प्रेरणा मिलेगी। मेरे पास बहुत कुछ होगा, तो अपने निचले स्तर वालों का मैं 101% ध्यान रखूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम देता हूँ। नमो बुद्धा, जय भीम, जय कांची राम। बहुत बहुत साधुवाद भैया गोपाल जी। कुछ भावनाएं आ गई आपके अंदर बाबा साहब भगवान बुद्ध अपने महापुरुषों के प्रति।